भारत। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं, यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। मैं अपने देशवासियों से कहता हूँ कि अब तक जो तुमने किया सो अच्छा ही किया है, अब इस समय और भी अच्छा करने का मौका आ गया है। हमारे राष्ट्र में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है और वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना, गांधीर्य का अभाव। इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो, वीर बनो, श्रद्धा संपन्न होवो और सब कुछ तो उसके बाद आ ही जाएगा। तमोगुण से हमारा देश छाया हुआ है, जहाँ देखो वहीं तम। रजोगुण चाहिए, उसके बाद सत्व, वह तो अत्यंत दूर की बात है। स्वयं कुछ करना नहीं और यदि दूसरा कोई कुछ करना चाहे तो उसका मखौल उड़ाना हमारी जाति का एक महान दोष है और इसी से हमारी जाति का सर्वनाश हुआ है। हृदयहीनता तथा उद्यम का अभाव सब दुखों का मूल है, अतः उन दोनों को त्याग दो। किसके अंदर क्या है प्रभु के बिना कौन जान सकता है। सभी को अवसर मिलना चाहिए, आगे प्रभु की इच्छा। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी यह हमें करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए परम आवश्यक है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है, और रात दिन कहते रहो कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो, मुझे मनुष्य बनाओ। आगामी 50 वर्ष के लिए यह जननी जन्म भूमि भारत माता ही मानो आराध्य देवी बन जाए। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है।